UDISE में 8वीं तक मान्यता, फिर 10वीं तक पढ़ाई कैसे? सेंट जोसेफ चिल्ड्रन एकेडमी पर उठे बड़े सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। UDISE में 8वीं तक मान्यता, फिर 10वीं तक पढ़ाई कैसे? शिक्षा विभाग की चुप्पी से उठे सवाल। सेंट जोसेफ चिल्ड्रन एकेडमी फिर विवादों में। बेगूसराय जिले में निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर सख्ती बरतने और मान्यता की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने जुलाई माह में विशेष सत्यापन अभियान चलाने की घोषणा की थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया था कि 1 से 30 जुलाई तक जिले के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जांच के दौरान विद्यालयों की मान्यता, भवन, शिक्षकों की योग्यता, RTE के तहत नामांकन, खेल मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, अग्निशमन व्यवस्था सहित सभी मानकों की गहन जांच की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा था कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 21 जुलाई बीत जाने के बाद भी जिले में ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर विभाग की घोषणा जमीन पर क्यों नहीं उतर रही है। इस बीच बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की पड़ताल में मंझौल स्थित सेंट जोसेफ चिल्ड्रन एकेडमी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के पास उपलब्ध UDISE पोर्टल के रिकॉर्ड के अनुसार सेंट जोसेफ चिल्ड्रन एकेडमी की श्रेणी प्राइमरी विद अपर प्राइमरी दर्ज है। पोर्टल पर विद्यालय की कक्षाएं 1 से 8 तक अंकित हैं। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार विद्यालय को 8वीं तक संचालन की मान्यता प्राप्त है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि सरकारी रिकॉर्ड में विद्यालय की मान्यता केवल 8वीं तक है, तो 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई किस आधार पर कराई जा रही है? क्या इसके लिए विभाग से अलग से अनुमति ली गई है या फिर नियमों की अनदेखी कर संचालन किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जब इस संबंध में चेरिया बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें जानकारी दी है कि विद्यालय में कक्षा 9 एवं 10 के बच्चों को केवल ट्यूशन पढ़ाया जाता है। हालांकि बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की पड़ताल और स्थानीय अभिभावकों के दावों में इससे अलग तस्वीर सामने आने की बात कही जा रही है। ऐसे में सच्चाई क्या, इसका पता केवल निष्पक्ष प्रशासनिक जांच से ही चल सकता है। पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार का पक्ष जानने के लिए भी संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। विभाग की ये चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है। यदि विभाग ने पूरे जिले में विशेष जांच अभियान चलाने की घोषणा की थी, तो अब तक कितने विद्यालयों की जांच हुई है, कितने विद्यालयों में अनियमितताएं मिली और किन किन विद्यालयों पर कार्रवाई की गई? इन सवालों का जवाब अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। ये मामला केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि चेरिया बरियारपुर प्रखंड सहित जिले के कई निजी विद्यालयों में मान्यता की शर्तों, आधारभूत सुविधाओं और कक्षाओं के संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि ये सही है तो ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि छात्रों और अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। अब जिले के हजारों अभिभावकों की नज़र शिक्षा विभाग पर टिकी है। सवाल ये है, क्या विभाग अपने ही घोषित अभियान को गंभीरता से लागू करेगा या फिर ये कार्रवाई केवल कागजी आदेश बनकर रह जाएगी? यदि UDISE रिकॉर्ड और विद्यालय के वास्तविक संचालन में अंतर है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाना शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। वहीं यदि विद्यालय प्रबंधन के पास वैध अनुमति या कोई स्पष्टीकरण है, तो उसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित पक्षों का जवाब मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।